Hello viewers, welcome back to my channel. In this video we will see some more questions or asked in the previous examination of SET exam. Are you preparing for the English literature paper number 2? So it is a platform to the new learners. अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाएं, सब्सक्राइब करें. आपको न्यू वीडियोस मिलती रहेंगे एज अ प्रैक्टिस सेशन मोर एंड मोर, है ना. इंग्लिश लिटरेचर को जितना हम पढ़ते हैं या रिवाइज करते उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने सॉल्व करते. एक तो हमें बेसिक आइडियाज़ पता होनी चाहिए. वी मस्ट नो द ऑल पीरियड्स, जितने भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स है. जैसे कि हम बात करेंगे एंग्लो सैक्सन, ओके, देन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, then the middle English period and the modern, postmodern, colonial, post-colonial. So all these things we should remember. Then the all literary movements we should know. As a preparation हमें पता होनी चाहिए कौन से ऑथर कौन से मोमेंट से बिलोंग करते हैं. जैसे कि जॉन डन है, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री में आते हैं. विक्टोरियन नॉवलिस्ट कौन से है, विक्टोरियन पोएट कौन से, वी शुड कैटेगराइज. बहुत बार हमें इसमें ही कन्फ्यूजन होता है. एंड द चौसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर बार चौसर पे क्वेश्चन रिपीट होता है. फिर उनका कॉन्ट्रबरी टेल्स हो या उससे रिलेटेड थिंग्स हो. सो गाइज लेट्स सी विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच कैरेक्टर इन चौसर जनरल प्रोलॉग वॉज स्टाउट एंड ब्राउनी विद द वॉट, किसके चेहरे पे एक काइंड ऑफ धब्बे हैं एंड ऑन हिज नोज आल्सो. द समॉनर, द मॉन्क, द मीलर, द पार्डनर. सो द करेक्ट आंसर इज सी, मीलर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Whose excellent sonnets were the first to be liked by subject matter and theme? So the correct answer is Sir Philip Sidney. Next question. To whom is Spenser's sonnet sequence Amity addressed? तो स्पेंसर की जो सोनेट सीक्वेंस है एमर्टी, वो उनकी वाइफ, टू हिज ओन वाइफ से एड्रेस्ड है. डी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ शेक्सपियर डज द फॉलोइंग लाइन अकर? शेक्सपियर के कौन से वर्क में अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन? तो ये हेनरी फोर्थ में ये कोटेशन आता है विलियम शेक्सपियर के हिस्टोरिकल ड्रामा में. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द मिस्ट्री प्ले डील विथ? मिस्ट्री प्ले किससे डील करते हैं? बिब्लिकल थीम से, मॉरल थीम से, मेडिवल थीम से या फिलोसॉफिकल थीम से? तो हमारा करेक्ट आंसर है बिब्लिकल थीम से, क्योंकि मिस्ट्री प्लेस डील करते थे बिब्लिकल थीम से. मोरालिटी एंड मिरेकल प्ले होते थे. मिरेकल प्ले द लाइव्स ऑफ द सेंट एंड द स्टोरीज रिलेटेड विद दे, एंड द मिरेकल, मिस्ट्री, काइंड ऑफ दीज टाइप्स, इंटरल्यूड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉज द फेज दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप इज द सेलिब्रेटेड लिस्ट फ्रॉम Dr. Faustus? Correct answer is Dr. Faustus. Next. From whom did Bacon borrow the general conception of the essay? Seneca, Montaigne, Erasmus और मोरे? तो जो हमारे एसे के फेमस राइटर है फ्रांसिस बेकन, वो बोरो करते हैं जनरल कंसेप्शन एसे की बाय द मॉन्टेग्ने. सिनेकन की बात करें तो उनसे हम रिवेंज ट्रेजेडी ले लेते हैं. नेक्स्ट. हु कॉइन द फ्रेज मॉरलेस माइटी लाइन? बेन जॉनसन इज द करेक्ट आंसर. मॉरलेस माइटी लाइन, ये फ्रेज कॉइन किया था बेन जॉनसन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस सितंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम का, जिसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बिगिन विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन? सो द करेक्ट आंसर इज ट्वेल्थ नाइट. नेक्स्ट. हु रोड द पोएम द रिट्रीट? ये पोम किसने लिखा है? हेनरी वैगन ने लिखा है. हु सेड ऑफ शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड वॉरेबल हिज नेटिव वुड्स नोट्स वाइल्ड? जॉन मिल्टन ने ये कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर थॉमस ब्राउन
wrote Religio Medici to defend doctors against the charge of? सर थॉमस ब्राउन ने लिखा था रिलीजियो मेडिसी, जो डिफेंड ऑफ लिखा था, जो डॉक्टर के अगेंस्ट जो चार्ज लगे थे उसके डिफेंस में उन्होंने लिखा था रिलीजियो मेडिसी. सो विच इज़ दैट? इट इज़ द विच क्राफ्ट. इट इज़ द विच क्राफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स एरियोपेजिटिका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है. मिल्टन्स एरियोपेजिटिका इज द ग्रेट इम्पैशन ट्रीटीज ऑन. सो ये जो ट्रीटीज है इट इज़ ऐसे बाय मिल्टन. ये इम्पैशन करता है, डील करता है फ्रीडम ऑफ द प्रेस. जो प्रेस होता है, राइटिंग लाइक द न्यूज़ पेपर और द अदर काइंड ऑफ द एडिशन एंड थिंग्स वेर रोट देयर. सो इट इज़ डील विद द फ्रीडम ऑफ द प्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज डायरी प्रोवाइड द फैसिनेटिंग ग्लिम्स. तो सैमुअल पीपर्स जो है, सैमुअल पीपर्स जाने जाते हैं डायरी राइटिंग के लिए. उनकी डायरी राइटिंग का पीरियड माना जाता है 1660 to 1669. Which allegorical work traced the life and journey of Christian from the city of destruction to salvation? तो ये द पिलग्रिम प्रोग्रेस सही आंसर है इसका. डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. जॉन बनियन का वर्क है. एंड यहाँ पे जो हमारा मोरालिटी का जर्नी शुरू होता है क्रिश्चियन का, फ्रॉम टू द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द सैल्वेशन. सो ये वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. Next, which mock heroic epic was based on a family quarrel between the Petres and the Formers? So Lord Petre and the Arabella Formers, ये दो फैमिलीज का झगड़ा है पहले से, और इसका एक मॉक हेरोइक एपिक द रेप ऑफ द लॉक हमारे पोप लिखते हैं. तो अलेक्जेंडर पोप का फेमस वर्क है रेप ऑफ द लॉक, को पढ़ना ज़रूरी है. रेप ऑफ द लॉक के बारे में बहुत बार क्वेश्चन बना है. बिलिंडा के बारे में क्वेश्चन बना है. फिर वो जिस नाव में बैठी है उसका नाम पूछा गया एग्ज़ाम में. उसके साथ कुछ निम्स है, कुछ एरियल्स है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. रियल फैमिलीज़ का नाम पूछा गया है. सो रेप ऑफ द लॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, इन विच सिटी डिड थॉमस ग्रे लिव विथ हिज मदर एंड आंट? सो ही लिव्स इन स्टोक पॉगस. नेक्स्ट, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ हिज ओन माइंड? तो द प्रिल्यूड ये वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का. इसमें वो अपनी स्टोरी खुद की बताते हैं, ग्रोथ ऑफ हिज ओन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ बायरन मेड हिम एन ओवरनाइट सेंसेशन? सो द करेक्ट आंसर इज डॉन जॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हु डिस्क्राइब बायरन्स मॉक एपिक डॉन जॉन? किसने बायरन के मॉक एपिक डॉन जॉन को डिस्क्राइब किया है? समथिंग होली न्यू एंड रिलेटिव टू द एज. मतलब कौन से शेली ने इसे कहा है? शेली ने कहा था बायरन के मॉक एपिक डॉन जॉन के बारे में, समथिंग होली न्यू एंड रिलेटिव टू द एज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेले प्रेडिक्ट ह्यूमैनिटीज इवेंचुअल फ्रीडम फ्रॉम टायरनी? सो द करेक्ट आंसर इज प्रोमेथियस अनबाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोम ऑफ किड्स की कौन सी पोएम है जो स्टार्ट होती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर? इट इज़ द एंडेमियन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट? सो द करेक्ट आंसर इज 1843. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. 1843 में वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने थे. नेक्स्ट, थ्रू विच वर्क डिड मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट डिफेंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो फेमिनिज्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है. शी इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म. मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का बहुत ही फेमस वर्क है जो डिफेंड करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन. नेक्स्ट, द लोटस ईटर प्रेजेंटेड अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ लाइफ ऑफ. सो फैंटेसी. करेक्ट आंसर, द लोटस ईटर्स ये जो वर्क है वो परफेक्ट पिक्चर ऑफ लाइफ प्रेजेंट करता है, फैंटेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटी ऑफ किड्स इम्प्रेस टेनिसन द मोस्ट? कौन से किड्स की क्वालिटी है जो मोस्टली इम्प्रेस करती है टेनिसन को? दैट इज मेडिवलिज्म. विच क्वालिटी ऑफ किड्स की मेडिवलिज्म की क्वालिटी से इम्प्रेस होते हैं टेनिसन.
Next question, which Victorian poet wrote Gods in his heaven and all right work the world? So that it is said by the Browning. It is said by the Browning, Robert Browning. विक्टोरियन पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऑल पोएम्स के एटलीस्ट टाइटल आपको पता होने चाहिए. ओके, एज लाइक द रॉबर्ट फॉर्स जितने इम्पोर्टेंट है उतने ही रॉबर्ट ब्राउनिंग और उनकी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये तीनों ऑथर मतलब एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, देन द रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन तीनों के वर्क्स हमें पता होने चाहिए. एज ए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट वी हैव टू रीड. Then, in which poems such as Fra Lippo Lippi and Andrea del Sardo, Browning reflect his love for Italy? Correct answer is Italy. Next question, by which name does Lamb refer to his sister in his essay? Brigette. कौन सा नेम है जो Lamb refer to his sister in his essay? चार्ल्स लैम्ब की बात हो रही है यहाँ पे. Brigette. Next question. Which English poet defined poetry as a criticism of life? So it is Arnold. Correct answer is Matthew Arnold. Next question, which novel by Dickinson is written against the background of the French Revolution? So कौन सी नॉवल है चार्ल्स डिकन की जो लिखी थी अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? अ टेल ऑफ टू सिटीज. अ टेल ऑफ टू सिटीज. नेक्स्ट, which poet wrote the celebrated line, knowledge comes but wisdom lingers? Which poet wrote this celebrated line, knowledge comes but wisdom lingers? So the correct answer is Lord Tennyson. Next question, which is the best known poem for Edgar Allan Poe? The Raven. एडगर एलन पो की फेमस पोम है द रेवन. इसके रेवन के लाइंस भी एक बार सेट एग्जाम में पूछे गए हैं. सो हम रेवन पोम को मैं अपने ही चैनल पे डिटेल में पढ़ाऊँगी. ओके. नेक्स्ट, हु डज अर्नोल्ड्स एलिजी थायरसिस कममरेट? सो हिज फेमस फ्रेंड, फेमस एलिजी जैसे लॉर्ड टेनिसन लिखते अपने फ्रेंड के लिए एक एलिजी इन मेमोरियम, वैसे ही अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड भी लिखते हैं. मैथ्यू अर्नोल्ड की एलिजी थायरसिस आर्थर ह्यू क्लॉ इस दोस्त के लिए है. तो लॉर्ड टेनिसन ने इन मेमोरियम नाम की एलिजी लिखी थी अपनी दोस्त अर्थर हैलम के लिए. अ नॉवल विदाउट हीरो इज कॉल्ड टू द वैनिटी फेयर. विलियम थैकरे का बहुत ही फेमस वर्क है एंड वैनिटी फेयर, जिसका दूसरा नाम है नॉवल विदाउट हीरो. देखो, इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा स्कोर करना है, हमारा सब्जेक्ट और हमारा एक वाइड सिलेबस देखते हुए पेपर फर्स्ट को भी प्रिपेयर करना उतना ज़रूरी है. और पेपर फर्स्ट में अगर हम आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, हम मैथ्स में उतना डेवोटेशन नहीं दे पा रहे, तो कम्युनिकेशन स्किल को पढ़ो, टीचिंग एप्टीट्यूड इस एरिया को आप कवर कर लो, आईसीटी पे फोकस कर लो, डाटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ के बाकी जो थिंग्स है वो आप अच्छे से हम कवर कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन एज वेल एज आईसीटी को हम कवर अप कर सकते हैं, वो आसान पड़ता है हमें. एनवायरनमेंट एंड पीपल इज आल्सो easy to score more and more marks. Next, the phrase Waverley novel is associated with the Walter Scott. Next question, William Blake latter poetry is difficult to understand because it is mystical. विलियम ब्लेक की बात की लेटर जो पोएट्री आई थी वो समझने में आसान नहीं है क्योंकि उसकी मिस्टिसिज्म से, मिस्टिकल की वजह से. नेक्स्ट, द फेमस लाइन वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट. Where ignorance armies clash by night, it's taken from which poem? Wilfred Owen. War poet है ये, तो मैथ्यू अर्नोल्ड इज द करेक्ट आंसर. ये लाइन जो है ignorant armies clash by night is taken from a poem by a Wilfred Owen. Wilfred Owen वॉर पोएट है, उन्होंने ये लाइन पिक किया है किन से? मैथ्यू अर्नोल्ड से. नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ ऑस्कर वाइल्ड हैज द सबटाइटल? So the importance of being in earnest. The importance of being earnest जो है ये सब टाइटल है ऑस्कर वाइल्ड के कौन से वर्क का? अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल. नेक्स्ट, रूपर्ट ब्रूक, विल्फ्रेड ओवन एंड सीफ्राइड ससून आर टुगेदर नोन एज
वॉर पोएट, इन्हें हम एक साथ वॉर पोएट कहते हैं. नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ, माई फेस लुक लाइक अ वेडिंग केक लेफ्ट आउट इन द रेन. ये लाइन है W.H. आडन की. उन्होंने खुद को डिस्क्राइब किया था इस तरह, माई फेस लुक लाइक अ वेडिंग केक, मेरा फेस वेडिंग केक की तरह लेफ्ट आउट इन द रेन. W.H. आडन. नेक्स्ट, the phrase number of time repeated questions, stream of consciousness was used by Principles of Psychology 1890 by the William James. Next, to a great extent whose autobiography is Ottoman Journal. So it is a Louis Macnish. Louis Macnish में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. Which play of Harold Pinter was his first great success? So the Caretaker. Because the birthday party, the homecoming, the caretaker, these are the work by the Harold Pinter. मॉडर्न ड्रामेटिस्ट है वो. द केयरटेकर उनका पहला ग्रेट सक्सेसफुल प्ले था हेरोल्ड प्रिंटर का. नेक्स्ट, हु फाउंड बायोग्राफी टू डिप्रेस्ड इंडस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू फाइन आर्ट? इट इज द लाइटन स्ट्रेची. नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज प्ले टीचेस नो लेसन, हैज नो मॉरल कॉल फॉर नो रिफॉर्म बट डिपिक्ट्स ट्रूथ फॉर इट्स ओन सेक? इट इज़ अर्नोल्ड वेस्कर. अर्नोल्ड वेस्कर को डोमेस्टिक जो ड्रामा है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं, डोमेस्टिक प्लेस के लिए वो जाने जाते हैं, अर्नोल्ड वेस्कर. विच पोएट यूज ऑल काइंड ऑफ द सिम्बॉल्स लाइक द रोज, फैल्कन, हॉर्न, टावर, विंड एंड द लायन? कौन से पोएट है ऑल काइंड की सिम्बॉल्स उन्होंने यूज किए? तो W.B. Yeats. Next question 49. Which black preacher traveled and novelist wrote the story of 17-year-old Harlem boy John Grimes? So the correct answer is James Baldwin. Which black preacher traveled, जो black preacher है फिर उन्होंने ऑल ओवर ट्रैवल कर लिया, देन नॉवलिस्ट रहे हैं वो, wrote the story of 17-year-old Harlem boy John Grimes. It is the James Baldwin. Next, what does the term episteme signify? Knowledge. Episteme का मतलब है knowledge. Next question, in Aristotle's Poetics we read that it is the imitation of an action that is complete and whole of certain magnitude, having a beginning, middle and end. It is a famous definition of tragedy given by the Aristotle in his Poetics. Who among the following writers asserted Commonwealth literature does not exist? It is said by the Salman Rushdie. Who among the writers जो assert करते Commonwealth literature does not exist, that is Salman Rushdie. Next question 53. There is nothing outside the text. It is a statement by Jacques Derrida. It is a statement by Jacques Derrida. There is nothing outside the text. Next, to refer to the unresolvable difficulties a text may open up, Derrida makes use the term aporia. To refer to the unresolvable difficulties a text may open up, Derrida make us for the term aporia. Next question, heteroglossia refers to multiple variation of the language and ideas of the text. And heteroglossia आता है तो हमारे मिकेल वक्तेन आते हैं, मिशेल फुको आते हैं जो रिलेट करते हैं हेट्रोग्लॉसिया टर्म से. सो है हमारे मिकेल वक्तेन जिनका डिस्कोर्स फेमस है. सो हेट्रोग्लॉसिया मीन्स मल्टीपल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेजेस एंड आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट. नेक्स्ट, सीमस हेनी was awarded the Nobel Prize for Literature in the year. तो सीमस हेनी को नोबेल प्राइज मिला था 1995 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian novelist and short story writer is often known as the mouthpiece of the underdog? Which Indian novelist short story is often known as the mouthpiece of the underdog? So Mulkraj Anand. Next question, which Indian poet was inspired by Edmund Ghosh to choose Indian themes and scenery? Sarojini Naidu. Which Indian poet जिन्होंने एडमंड घोष को इंस्पायर रही है वो सरोजिनी नायडू. द मेथड ऑफ लर्निंग टीचिंग विच इज अपोज टू पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन. डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, बिलिंगुअल मेथड.
So the correct answer है the structural method, the method of learning teaching which is opposed to, जो अपोज करती पैसिवली लर्निंग एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन पे, तो है वो स्ट्रक्चरल मेथड। डैश इज द नेम गिवन टू द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। तो किसे कहते हैं? रजिस्टर उसे कहते हैं। रजिस्टर जो है एक गिवन टू वैरायटी ऑफ द लैंग्वेजेस दैट इज डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। द एम्परर जोन्स इज अ प्ले विच कैन बी एक्सप्लेनिस्ट प्ले है ये यूजिन ओनेल का। लॉरा इन द ग्लास मेनेजरी इज, ग्लास मेनेजरी में लॉरा एक क्रिपल एंड हाइपर सेंसिटिव यंग वीमेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिप्लेस बाय कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? इट इज द सिचुएशनल अप्रोच। द डायरेक्ट फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडल इंग्लिश पीरियड वॉज द फॉर्म ऑफ। So the direct French influence on the English language during the Middle English period is in the form of intake of French words into English. Which of the following provided theoretical basis for audiolingual method language teaching? So the correct answer is C, behaviorist psychology and Bloomfieldian structural linguistics. Next question. Which book is often said to inaugurate the subject cultural study? तो वो बुक है रिचर्ड हॉवर्ड की द यूजेस ऑफ लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कल्चरल थेरिस्ट, मैंने कल्चरल थेरिस्ट पे भी कुछ वीडियोस बना रखी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पे कल्चरल स्टडी के सेक्शन में कल्चरल स्टडीज़ की वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और नए नए अच्छे वीडियो बनाने के लिए। Next, which cultural theorist of the opinion that culture theory is tendency across discipline? It is the Toby Miller. Next question, whose study state that romances satisfy women's needs that are not made by patriarchy, all the while paradoxically reinforcing it? It is the Janice Rodway. Next question, which of the following is not true in Dalit aesthetic? Dalit aesthetic बारे में शरण कुमार लिम्बाड़े as given by which is not true? The agony, assertion, resistance and anger of the Dalit should be expressed. Dalit's experience should be take precedence over speculation. Sympathy for Dalit should be generated. ये नहीं होना चाहिए. So the C. Next, okay, match the pairs. इसमें pairs match करनी है हमें A and B में. देखो ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्लॉडे लेवी स्ट्रॉस ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जैक्स डेरिडा द आर्चरी ऑफ नॉलेज, नॉर्थरॉप फायर स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, मिशेल फूको एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ए का हमारा हो जाएगा थर्ड, यानी कि क्लॉडे लेवी स्ट्रॉस का स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जैक्स डेरिडा का हो जाएगा ऑफ ग्रामेटोलॉजी, सी का हो जाएगा 4 दैट इज एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डी का हो जाएगा 2 दैट इज मिशेल फूको का हो जाएगा द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। और हमारे जैक्स डेरिडा लिखते हैं, जैक्स डेरिडा जो हमारा ऑप्शन है उसका जैक्स डेरिडा का ऑफ ग्रामेटोलॉजी आ जाएगा। नेक्स्ट भी वैसे ही यहाँ पे लगा के दिए, वीडियो पॉज करके आप सही से लिख लो एग्जाम में। बुची एमेटा का वर्क्स कौन सा है? तो बुची एमेटा का वर्क्स है जॉय ऑफ मदरहुड। फिर एमा एटो ऑडियो का वर्क है आवर सिस्टर स्किल जॉय एंड नदीम गॉडिमर का वर्क है बर्गर्स डॉटर। ओके, नेक्स्ट, डेरिडाज अमेरिकन डिसाइपल्स वर Geoffrey Hartman, Paul D. Mann and J. Hills Miller. Aphoristic is a term associated with the essay of Francis Bacon. Aphorism का यूज़ करते हैं फ्रांसिस बेकन अपने essay में। Next question, for God's sake hold your tongue and let me love is a line from the canonization, very famous work. This person is not character in Tristram Shandy. ओके, कौन सा पर्सन नहीं है कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर इन लॉर्ड रॉबर्ट स्टर्न्स के नॉवल ट्रिस्ट्रम शैंडी में?
Next, the doctrine of arts for art's sake was Walter Pater. Walter Pater. Next question. Eminent Victorian is a work by Leighton Strachey. Next question. The title Arms and the Man is borrowed from Virgil. The title Arms and the Man जो है आर्थर मिलर का नहीं okay, I forgot who wrote the Arms and the Man. So it is borrowed from the Virgil. Next, Sprung rhythm was innovation from G.M. Hopkins, Gerard Hopkins. Next question, I am the enemy by Kill My Friend. This is the use from. This is the Strange Meeting. Double speak and thought crime are concept found in the work 1984. इन अ डॉल्स हाउस नोराज हस्बैंड इज. इसके अलग अलग वीडियो थी बट एक सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ले लिए. ओके, ट्रेवॉल्ड. डॉल्स हाउस नोराज हस्बैंड इज ट्रेवॉल्ड. काजुओ इशिगुरो, जापानीज राइटर, रोड द नॉवल इन इंग्लिश. I spent many days stringing and upstringing my instrument while the song I came to sing remained unsung. These lines are by Rabindranath Tagore. Next, the first poet to win the Sahitya Academy Award for English Poetry is Jayanta Mahapatra. Girish Karnad wrote plays in English and Kannada. IPA means here International Phonic Association and International Phonic Alphabet. So the A and B is correct. Next, the term which refer to the influence of one sound segment upon the articulation of the another so that the two sound come more like, even identical, is assimilation. Language formed by attempt at the communication by two mutual intelligible speech communicator can be called pidgin. Language formed by attempt at the communication by two mutual intelligible speech communities can call pidgin. The notion of word Englishes was propounded by Braj Kachru. The official language of the country are listed in the schedule to the Constitution of India in 8th section. CALL refers to computer assisted language learning. The purgation of pity and terror through art is known as catharsis. Antonius Gramsci's idea on dash can be found in the work Antonius Gramsci's idea on Marxist theory, Prison Notebook. Okay, so Antonius Gramsci's ideas on Marxist theory can be found in Prison Notebook. Next, The Raw and the Cooked is work by Claude Lévi-Strauss. Next, in the work, Ellen Showalter stresses that towards a feminist poetics, feminine, feminist and female. Eurocentric prejudice against Asian and Arab Islamic people and culture are examined by Edward Said in Orientalism. Eric Fromm presents a reinterpretation of the story of Adam and Eve. A Vakrati Siddhant was postulated by Kuntaka. Match the name of the writer and the name of group movement with them. Cicely de Lewis, Images poet. Images poet में हमारे आज देखो कन्फेशनल पोएट्स में हमारे आ जाते हैं. यहाँ पे अगर हम देखें देख लेते, ए का 4 हो जाएगा. सिसिली डी लुइस का हमारा आंसर आ जाएगा प्लेन पोएट्स. हिल्डा डोलेटल का आ जाएगा इमेजेस पोएट. स्टीफन मालब्रेम का आ जाएगा हमारा सिम्बोलिस्ट पोएट. एंड रॉबर्ट लॉवेल का आ जाएगा हमारा कन्फेशनल पोएट. Neoclassic writers shared the value of traditionalism. The battle of the book take place in the King James Library. The preface to the Lyrical Banner was published in 1881, 1800, 1881 and 1802. Confession of an English Opium Eater is a work by Thomas D. Quincy. Rudyard Kipling was born in Bombay. Morgan married to John McBride. Identify one who is not a movement writer. Ted Hughes. Trust thyself, ever heart vibrate to the iron string. This is quote from Emerson. The poem at the inauguration of John F. Kennedy was the President of US was ready by Robert Frost.
Hukum Chand, Iqbal Singh and Jugat Singh was the character in Khushwant Singh's work. Trend to Pakistan. Azharo the Spirit Child is a character created by Ben Okri. The Wretched of the Earth is influential work by the Frantz Fanon. Lajja is a work by Taslima Nasreen. The branch of linguistics that is concerned with meaning is known as semantics. The distinction between fancy and the imagination is discussed in biography literaria. कुछ वर्क और उसके सबटाइटल दे रखे. टेस ऑफ द अर्बर विलास का सबटाइटल है अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड चौथा. देन शी स्टूप्स टू क्रॉन्कर. शी स्टूप्स टू क्रॉन्कर का हमारा आंसर है मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट. देन पामेला का दूसरा हमारा सबटाइटल है वर्च्यू रिवॉर्डेड. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का सबटाइटल है ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल. ओके. आई एम नॉट हैमलेट नॉर वॉज मीन टू बी. द हॉरर टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न. द हॉरर जो है ये आ जाएगा हमारा जोसेफ कॉनरैड का. डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट ये जो हमारा है ये हमारा आ जाएगा डायलन थॉमस का. आई एम नॉट अ हैमलेट ये जो है ये मैच हो जाएगा टी.एस. इलियट से. एंड टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न जो मैच हो जाएगा हमें W.B. Yeats से. The theory of impersonality of the poet was put forward by T.S. Eliot. Akkarmashi is the autobiography of Sharan Kumar Limbale. And the concept of Auchitya was discussed by the here क्षेमेंद्र. और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी इंडियन एस्थेटिक्स.